एकदम फ्रेश टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। हेडिंग क्या लिखा है, शॉर्टकट में क्या बोलूं, एजीएम। बच्चा ये जनरल मीटिंग है, ये क्या है बच्चा, जनरल मीटिंग। लेकिन ये ऐसी वैसी कोई जनरल मीटिंग नहीं है। कौन सी मीटिंग है बच्चा, एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब एनुअल मतलब कि साल में एक बार हर कंपनी को ये करवाना पड़ता है, एवरी कंपनी, ठीक है, साल में एक बार। आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है और नॉर्मल फंक्शन भी होते हैं। नॉर्मल फंक्शन को हम जनरल मीटिंग बोलते हैं बच्चा, लेकिन जो एनुअल फंक्शन होता है उसे हम एनुअल फंक्शन ही बोलते हैं, मतलब साल में एक बार। ऐसे ही बच्चा हर कंपनी को बोला जाता है कि एक एजीएम करवाना है। कि दो तीन एजीएम हो सकती है, नहीं, एक ही एजीएम होगी, बाकी सबको हम जीएम बोलेंगे। जीएम मतलब जनरल मीटिंग बोलेंगे। क्लियर बच्चा, चलिए बच्चा यहाँ पे सेक्शन नंबर दे रखा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 96 का सब सेक्शन 1 बोलता है। क्या बोलता है बच्चा, एवरी कंपनी, हर कंपनी को एजीएम करवाना है। क्योंकि बच्चा ये एक्चुअल में होती किसकी है, मेंबर्स की होती है ना, पक्का मेंबर्स की होती है। इन्होंने कहा भैया ओपीसी को छोड़ दो, अदर देन ओपीसी। ओपीसी में कितने मेंबर है, जब एक ही मेंबर है वो अपने आप को क्या ही बताएगा खाली रूम में, ठीक है। तो एक्चुअल में हर कंपनी को बोला, जितनी टाइप ऑफ हमने कंपनी पढ़ी उन सबको बोला कंपलसरी आपको एजीएम करवाना होगा, नहीं करवाएंगे तो क्या पेनल्टी, ठीक है। तो हर कंपनी को एजीएम करवाना है, लेकिन ओपीसी को करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटिंग में कम से कम दो तो हो, तो अकेला ही है। चलिए क्या लिखा है, ईच ईयर, हर साल होनी चाहिए। इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग, इसके अलावा आपको कोई भी अलग मीटिंग करवानी है करवा लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारी एजीएम तो होगी। आपको नॉर्मली जनरल मीटिंग जितनी करवानी है करवाइए, लेकिन एक एजीएम तो पक्के से होगी रहेगी। क्लियर है, चलिए एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ इट शेयर होल्डर ईच ईयर, हर साल इन शेयर होल्डर की मीटिंग को आपको करवाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं एजीएम। ऑब्जेक्ट क्या है ये एजीएम करवाने का, बच्चा मुझे बताओ मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। क्या मालिक को बताओगे नहीं उसका पैसा कहाँ लगाए, क्या मालिक को ये नहीं बताओगे उसका पैसा जहां लगा उससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो एक्चुअल में जो एजीएम का मेन पर्पस है उन शेयर होल्डर को बताने का कि भैया आपकी कंपनी कितना क्या परफॉर्म कर रही है, और बच्चा उनको एक मौका दिया जाता है कि आप भी डायरेक्टर से बाकी लोगों से क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने हमारे पैसे का किया क्या। क्लियर बच्चा, चलिए तो ऑब्जेक्ट क्या है इस एजीएम का, इस एजीएम का ऑब्जेक्ट है टू रिव्यू। क्या बच्चा, टू रिव्यू, क्या रिव्यू करना बच्चा, functioning of the company. It is essential that the shareholder must assemble at least one in every year. हर साल एक बार रहेंगे, हर साल एक बार इकट्ठा होंगे और बच्चा देखेंगे कि कंपनी सही कर रही है कि नहीं। लेकिन जब जब डायरेक्टर्स को लगेगा हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तो नॉर्मली भी जनरल मीटिंग बुलाएगी, लेकिन एजीएम तो उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। एक टाइम पीरियड दे रखा है फिक्स, एक टाइम पीरियड दे रखा है कि भैया आपको इस टाइम पे पक्के से आपको बुलाना तो पड़ेगा, जिसमें आप अपने पिछले पुराने साल की पूरी फंक्शनिंग बताओगे। फॉर एग्जाम्पल इस साल 2022 ईयर क्या चल रहा है बच्चा, 2022 चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कंपनी का फाइनेंशियल ईयर पुराने साल का कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, फर्स्ट अप्रैल 2021। बच्चा पक्का यही 1 अप्रैल 2021, और कब खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2022। तो बच्चा इस साल 2022 में मीटिंग करवाई जाएगी और हमें डिस्कशन में क्या बताना है बच्चा, पूरे फाइनेंशियल ईयर का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ बेटा डाउट था, दे सकता है, दे सकता है, करवा सकता है, लेकिन बस एक शेयर के सजेशन देने से या चेंजेस करने से हो जाएगा क्या, नहीं, हमेशा डिसीजन लिए जाते हैं। दैट वाज ओआर और एसआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कितने वोट्स 51, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, कितने वोट्स 75। तो कोई भी चेंजेस करने तो उसके लिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर चाहिए, किसी किसी में ओआर किसी किसी में एसआर, ठीक है। चल बच्चा इट इज अ स्टैट्यूटरी, ये वर्ड बार बार आएगा समझ लेना, लीगल। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, लीगल। क्लियर बच्चा, चलो ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है टू होल्ड एजीएम। इन्होंने बोला एजीएम करवाना लॉ बोलता है, कौन सा लॉ बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है। कंपनी लॉ साफ साफ बोलता है ये लीगल है ना, लीगली आपको कंपलसरी कि आपको एजीएम करवाना ही पड़ेगा एवरी ईयर, ऑल्दो कंपनी इज होल्डिंग सो मेनी अदर मीटिंग इन दैट ईयर। उसके अलावा कितनी भी उसने मीटिंग की हो हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है, लॉ आपको बोलता है एजीएम तो करवाना कंपलसरी है, ठीक है। द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल एजीएम, एजीएम कंडक्ट कौन करवाता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक्चुअली में बच्चा एकदम प्रैक्टिकली बोलूं तो सीएस करवाएगा, लेकिन बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की।
क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पूरा पैसा है ना कंपनी का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एजीएम कंडक्ट करवा कर बताना है कि हमने आपके पैसे का क्या किया। तो एक्चुअल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये मीटिंग करवाएंगे ताकि हम मेंबर्स को बता सके, लेकिन उसमें हेल्प उनकी कौन करेगा बच्चा, सीएस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हेल्प करता है बच्चा, कंपनी का सीएस, दैट वाज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी बताएगा कि भैया एक्चुअल में मीटिंग कैसे करवानी है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी नोटिस जाएगा तो उसमें साइन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस कंपनी के क्या हो बच्चा, मेंबर हो, तो आपके घर में नोटिस आएगा तो उसमें डायरेक्टर के साइन हो गई कि भैया डायरेक्टर ने एजीएम यहाँ कंडक्ट करवाई है, आपको आना है। और साथ में बच्चा सीएस भी अपना एक फॉर्मल डिक्लेरेशन देगा कि भैया कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आपको पहुंचना है। तो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी एजीएम करवाने की डायरेक्टर की है, लेकिन इसमें डायरेक्टर की हेल्प करने वाला कौन है, आप लोग सीएस। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तो आपको समझ में आ गया कि एजीएम करवानी है हर साल सारी टाइप की कंपनी को एक्सेप्ट ओपीसी। क्यों, रीजन क्या है, एक ही मेंबर है भैया, दो होते तो करवाते। ठीक है, चले बच्चा अब फॉर्मेट पढ़ने वाले अपन, एप्लीकेबल टू ऑल, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, किसको छोड़कर, ओपीसी को छोड़कर। क्लियर है, चलिए मिनिमम मेंबर्स की बात करूं, पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी की तो एजीएम हो जाएगी क्योंकि 2 चाहिए, मीटिंग में कम से कम 2 तो हो एक दूसरे से डिस्कशन करने के लिए, लेकिन ओपीसी में मिनिमम कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, चलिए एड आरओ, बच्चा यहाँ पे आरओ शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस। व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का मेन ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या, कंपनी का मेन ऑफिस। एक आरओसी होता है, कंफ्यूज मत होना, एक आरओ लिखा है, ठीक है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पे आप फाइलिंग कर रहे हो। एमपी में जितनी भी कंपनी होगी, कहाँ फाइलिंग करनी है आपको, ग्वालियर, तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसे हम आरओसी बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पे हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। अब हमने उस रजिस्ट्रार ऑफिस को बताया कि हमारा मेन ऑफिस क्या है, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड। क्यों रजिस्टर्ड बोलते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवाया था कि हमारा मेन ऑफिस कहाँ है। अब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी काम करो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जियो कंपनी की बात करूं, रिलायंस कंपनी की बात करूं, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, लेकिन क्या बस मुंबई में काम कर रहे, इंडिया में और कहीं नहीं कर रहे कि इंडिया के बाहर नहीं कर रहे, सब कर रहे। बच्चा इन शॉर्ट एक मेन ऑफिस आपको बनाना पड़ता है, उस मेन ऑफिस को आप प्रिंसिपल ऑफिस बोल सकते हो, हेडक्वार्टर बोल सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस बोल सकते हो। लेकिन बच्चा लीगली आप बार बार क्या देखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन उसका मतलब हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस। क्लियर है, चलो क्या लिखा है, मीटिंग कहाँ करवानी है, रजिस्टर्ड ऑफिस। आईटेक्स का रजिस्टर्ड ऑफिस है, हमारी एक और ब्रांच है रामपुर में, तो बच्चा यहाँ पे तो सेम ही शहर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमने बच्चा भोपाल में खोला है, या फिर पुणे में खोला है, या फिर बच्चा गुजरात में कहीं खोला है, तो इन्होंने कहा भैया आपका मीटिंग कहाँ होनी चाहिए एजेंट की, रजिस्टर्ड ऑफिस। और क्या लिखा है, सम अदर प्लेस में भी कर सकते हो। होता क्या है, ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहाँ पे सारे लोग सामान नहीं पाएंगे, थोड़ी सी है ना, हमें दिक्कत हो जाएगी, हॉल छोटा पड़ जाएगा। तो अब इन्होंने बोला है जहां पे मेन ऑफिस है वहां कर लो, इसी बिल्डिंग में इसी जगह पे कर लो, या फिर सेम प्लेस इन दी सिटी जहां पे क्या है बच्चा, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। मान लो हमें लग रहा है कि भैया यहाँ का हॉल छोटा है, तो हम रामपुर वाली ब्रांच में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर रामपुर वाली ब्रांच में नहीं जाना है, हमें बहुत सारे लोगों की जगह चाहिए, तो स्टेडियम में बुक करवा लिया हमने कि भैया मेंबर्स आ जाए। तो एक्चुअल में द थिंग इज, आपको मीटिंग कहाँ करवानी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर यहाँ पे नहीं कंडक्ट हो पा रहा है तो आपको सिटी सेम रखनी है, इसके बाहर नहीं जाना। तो ये सिटी कौन सी है, जबलपुर सिटी है, तो जबलपुर में मैं कहीं भी करवा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं इंतजाम हो पा रहा है इसीलिए। लेकिन क्या सिटी से बाहर जा सकती हूँ, क्या नहीं। मैं कहूंगी मेरा पुणे में भी एक है, वहां पे कर सकती हूँ, नहीं। गुजरात में भी एक जगह पर है, कर सकती हूँ, नहीं। तो एजीएम कंपलसरी कहाँ होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में, या फिर उसी किसी भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन सिटी सेम होनी चाहिए जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्लियर है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब डायरेक्टर बोलेगा कि भैया यहाँ पे नहीं करवाना, चलो गोवा घूमने का मन है, गोवा में करवाते हैं। तो आप बीइंग अ सीएस क्या बोलोगे, नहीं करवा सकते यार, एजीएम आपको ही करवा। क्यों बच्चा, ऐसा लॉजिक क्यों गया, दिमाग में थोड़ा सा 1% का दिमाग लगाओ, सोचो क्यों। शेयर होल्डर को आसानी हो जाए, क्योंकि शेयर होल्डर बस यहाँ जबलपुर में नहीं बैठा है, शेयर होल्डर तो कहाँ से आएगा, तो मेन ऑफिस में आना चाहेगा। सेम सिटी में होगा तो अगर उसका मन होगा तो ऑफिस भी घूम सकता है, जिस कंपनी में उसने पैसा लगाया। अब गोवा में करवा दिया आपने, गोवा में करवा दिया, अब उसका मन होगा भैया ये कंपनी देखना, देख पाएगा क्या, यहाँ पे आपको सारी वर्किंग दिख जाएगी, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइमिंग क्या होगी, ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम पे बुला दिया,
सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच में ही बुलाना। रात के हम 12 बजे बुला सकते हैं क्या? तो ये वर्किंग आवर्स है। ये कह रही कि यार देखो मुझे कहीं जाना है, एक काम करते सुबह 8 बजे आ सकते, क्या बुला लेंगे क्या? नहीं, वर्किंग आवर्स होते, बिजनेस आवर्स होते। तो बिजनेस आवर क्या है बच्चा? सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे। लेकिन बच्चा मान लो मीटिंग 4 बजे चालू हुई दोपहर, ठीक है, 4 बजे चालू, लेकिन बच्चा मीटिंग के डिस्कशन तो ऐसे होते हैं ना, थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। तो अगर चालू आपकी 4 बजे हो गई है और 7 बजे तक जा रही है तो भी चलेगा, स्टार्ट बस हो जानी चाहिए। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है चल जाएगा, ऐसा नहीं कि 6 बज गए कहेंगे नहीं नहीं अब हम खड़े हो जाएंगे, अब मीटिंग आगे कंटिन्यू नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। बस इन्होंने कहा भैया स्टार्ट कर लेना। कब स्टार्ट कर लेना? सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी चालू करो, लेकिन खत्म होना जरूरी नहीं है कि 6 बजे हो, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि वो आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। मीटिंग में टाइम थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, एकदम फिक्स तो होता नहीं है कि कौन कितना कंटेंट पूछेगा, मेंबर ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं तो थोड़ा एक्सटेंशन चलेगा, लेकिन बस स्टार्ट होने की टाइमिंग है। मीटिंग कब चालू हो जानी चाहिए? सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच में। खत्म होना थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, जरूरी नहीं एकदम 6 बजे खत्म। क्लियर है? थोड़ा ही होता है, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सबको लगी रहती है कि भैया इतने देर से डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है, तो एडजर्न हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है फिर मीटिंग की, बाकी का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? नेशनल हॉलीडे मतलब इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त। क्या लगता है छुट्टी मिलेगी तुम्हें आईटेक्स की तरफ से? हम कोई छुट्टी नहीं देने वाली। कब कब होता है? 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, गांधी जयंती, वेरी गुड, गांधी जयंती में भी मनाया जाता है। तो नेशनल हॉलीडे की लिस्ट है, नेशनल हॉलीडे में ये 3 आते हैं, ठीक है, कोई रक्षाबंधन नहीं होती ठीक है, तुम लोग तो और फेस्टिवल लेकर आ गए, ठीक है। तो नेशनल हॉलीडे से मतलब क्या है बच्चे? ये 3 दिनों से है नहीं उस दिन नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है? इस दिन एजीएम, इस दिन एजीएम नहीं करवाना। क्यों? लोग आ ही नहीं पाएंगे। तुम कह रहे हो मेंबर्स आ जाओ, छुट्टी के दिन वो क्या तुम लोग के साथ मीटिंग करना पसंद करेंगे? भैया वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो छुट्टी वाले दिन कोई नहीं आ पाएगा, तो प्लीज रिस्ट्रिक्शंस है, आप नेशनल हॉलीडे में क्या नहीं करवा सकते? एजीएम नहीं। चलिए क्या क्या पढ़ा? हाँ, संडे को भी अवॉइड ही करते, लेकिन संडे को लेकर है नहीं, करवा सकते, ठीक है। हाँ हाँ, फेस्टिवल में नहीं है ना, लेकिन वो कॉमन सेंस है। इन्होंने बोल दिया नेशनल हॉलीडे में तो प्रोहिबिटेड है, बाकी सब में रेस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिटेड मतलब टोटली मना है, रिस्ट्रिक्शन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, अगर मान जाते तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चलिए कितने पॉइंट्स पढ़े बच्चा? 4। पहला पॉइंट क्या बोलता है? सारी कंपनी चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट, किसको छोड़कर? रीजन एक ही मेंबर होता है। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस है, मतलब मेन ऑफिस है वहीं, लेकिन सेम सिटी में किसी भी जगह पे कर सकते हो, जरूरी नहीं वही ऑफिस हो, शायद जगह ना हो। नेक्स्ट, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। नेक्स्ट क्या बोलेगा? ये समझ में आ गया? चल अब बच्चा टाइम लिमिट, एजीएम करवाना कब है? हमें जगह पता चल गई, जगह पता चल गया, सुबह 9 से 6 बजे के बीच में कराना, ये पता चल गया बच्चा, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगस्त दिसंबर करना कब है? ये समझ में आया नहीं। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग पूछ रही, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी थी? जब भी इनकॉर्पोरेशन हुआ, वहां से कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। अब इनकॉर्पोरेशन आपका कभी भी होगा। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का क्या बोला था? साल भर में 2 कैटेगरी थी, है ना, जो छोटी मोटी थी वो साल भर में 2, और जो नॉर्मल थी उनकी 4। वेरी गुड, ठीक है। अब उन्होंने कहा कभी भी रखो, बस गैप का ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कितना? 90 डे, मैक्सिमम कितना? दोनों के लिए अलग लगता है, ये था। चलो इन्होंने कहा भैया एजीएम कब करवानी है? बच्चा एजीएम कब होनी चाहिए समझना, एजीएम इज टू बी हेल्ड ईच कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। कैलेंडर मतलब जनवरी से दिसंबर, है ना, जनवरी से दिसंबर के बीच में कभी भी होनी चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया? कितने का गैप होना चाहिए? 15 महीने से कम का। क्या ये बात समझ में आई? महीने, 15 महीने मतलब कितना होता है? 1.5 साल बोल सकते हैं, 1.5 या 1.25 साल बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब 12 महीने का एक होता है, और एक्स्ट्रा कितने? 3 महीने, तो 1.25 साल की बात होगी, ठीक है। समझना एक मिनट। सबसे पहले उन्होंने बोला फर्स्ट एजीएम, चलो समझते हैं फर्स्ट एजीएम कब होना चाहिए? विद इन 9 मंथ। 30 डेज तो भैया जनरल मीटिंग थोड़ी ना था, बोर्ड मीटिंग था ना। पढ़ क्या रहे? एजीएम। पढ़ क्या रहे? एजीएम। एजीएम कब होनी चाहिए? ठीक है, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बच्चा
मान लो इन्होंने कहा फर्स्ट, तो बच्चा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तभी होगा ना, ठीक है। मान लो बच्चा मेरा इनकॉर्पोरेशन होता है फेब में, फेब 2022 चल रहा है, फेब्रुवरी में मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ, ठीक है। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ? फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 में हुआ फाइनेंशियल ईयर। अब भैया 2 ही महीने काम हुआ ना, फाइनेंशियल ईयर खत्म, छोटा फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है। इन्होंने कहा जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, मैंने कहा भैया मार्च 22 में खत्म हो गया, वहां से कितने महीने के अंदर? 9 मंथ्स काउंट करो, 9 मंथ्स काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चा 9 मंथ्स कब हो रहे? हमने अप्रैल से काउंटिंग करी, दिसंबर में क्या हो रही बच्चा? पूरे 9 मंथ्स हो रहे। इन्होंने कहा भैया विद इन 9 महीने के अंदर अंदर करवा लेना, इन 9 महीने के अंदर अंदर करवा लेना। बच्चा अप्रैल में करवा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? इन्होंने तो मैक्सिमम बोल दिया ना, मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए? 9 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। अब रुक जाओ, 15 मंथ अभी मत सोचो, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चा? फर्स्ट एजीएम, ठीक है। फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए? जब भी आपका इनकॉर्पोरेशन रहा। आप अपने इनकॉर्पोरेशन का क्या देखोगे? फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में ही खत्म होगा ना, कि कभी और खत्म होगा? हमेशा मार्च में होगा। तो बच्चा इन्होंने कहा वहां से 9 मंथ कैलकुलेट करो, उसके अंदर अंदर करवाना। आप अप्रैल में करवा सकते हो, मई में करवा सकते हो, दिसंबर में करवा सकते हो, घूम के जनवरी में करवा सकते हो, नहीं। इन्होंने बोला भैया मैक्सिमम 9 महीने के अंदर करवा लीजिए, जितनी जल्दी करवाओगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब भी मान लो मैंने कहा अगस्त में करवा लो, अगस्त में मैं करवा ली, इस अगस्त में मैं डिस्कशन करूंगी, मेंबर्स को बुलाऊंगी, मेंबर्स से 2 महीने का ही तो डिस्कशन करूंगी। क्या ज्यादा काम किया आपकी कंपनी ने? नहीं, आपकी कंपनी ने फरवरी में किया और मार्च में किया, तो 2 महीने का काम है, ज्यादा डिले मत करना। लेकिन ये आपको क्यों कह रहे हैं 9 महीने के अंदर करो? एक्चुअल में आपकी कंपनी अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी आपको कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, इसीलिए हमने कहा कि आप सेटल कर लो अपनी कंपनी को अच्छे से, लेकिन ट्राई करो जल्दी से जल्दी करवा लेना, लेकिन 9 महीने से ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि आपको ज्यादा डिस्कशन करना ही नहीं है। कितना डिस्कशन करना है? 2 महीने का। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो सितंबर 2021, सितंबर 2021 में मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? सेम बच्चा मार्च 2022 में। तो 9 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे करना है, तो सेम होगा ना, कुछ अलग हो क्या? अप्रैल से मैं काउंट करूंगी तो दिसंबर, अप्रैल से मैं अगर काउंट करूंगी तो दिसंबर से पहले पहले क्या करवा लेना मुझे? मीटिंग, एजीएम करवा लेनी चाहिए। बच्चा अब मेरी कंपनी ने कितनी वर्किंग करी है? सितंबर भी किया है, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बच्चा 7 मंथ्स की वर्किंग, ठीक है। इन्होंने कहा भैया सुनो, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, ठीक है, वहां से 9 महीने के अंदर पहली एजीएम, पहली एजीएम। जैसे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, अगर मैं बोर्ड मीटिंग करूं तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब करवानी थी? विद इन 30 डेज। तो फर्स्ट एजीएम की बात करूं तो कब? विद इन 9 मंथ्स, 9 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अब ये फर्स्ट एजीएम है, फर्स्ट एजीएम समझ में आया? नहीं आया? आपका काम बस बोर्ड मीटिंग करवाने का थोड़ी ना है। मान लो आपकी कंपनी सितंबर में बनी सितंबर 2021, पहला काम क्या करवाना है? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग कराओगे कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से? इनकॉर्पोरेशन। मान लो फर्स्ट सितंबर में बनी आपकी, तो 30 दिन मतलब 30 सितंबर तक आपको क्या करवा लेना है? बोर्ड मीटिंग करवा लेना है। क्लियर है? अब इन्होंने कहा भैया आपका फाइनेंशियल ईयर, ये इनकॉर्पोरेशन तो हो गया, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 में होगा। अब इन्होंने कहा भैया 9 मंथ्स की कैलकुलेशन कब होगी? जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तो मतलब खत्म हो गया 31 मार्च, तो अप्रैल से गिनोगे ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 9 मंथ्स कब होते हैं? हमने कहा अप्रैल से दिसंबर के बीच में कभी भी करवाओ, लेकिन दिसंबर के आगे मत जाना। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अभी तो बस फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर कब होगा? नेक्स्ट ईयर। हाँ, उसके बाद करवाना है। यस, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने का बस वेट करना है, ठीक है। कभी भी हो सकता है,
बिल्कुल नहीं रखते बच्चा, वही तो मैं कह रही हूँ, उनको अब नहीं पता चलता, वो कंप्लाइंस से नहीं करते, उन पे लगती है पेनल्टी, तब उन्हें पता चलता है। आर की तरफ से आता है नोटिस, मीटिंग कहाँ है आपकी, तो बोलेंगे अच्छा मीटिंग भी होती है, बोलेंगे सीएस रखना था आपको, ठीक है। यस, या तो वो क्या करेंगे, खुद से दिमाग लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि सीएस को फीस देनी पड़ेगी, पैसा बचाने का सोचता है ना हर कोई, ठीक है। या फिर एक सीएस को रख लेंगे ताकि ये पंचायत ना, क्योंकि बस ये एक पंचायत नहीं है, पूरा लॉज है, अभी कितने लॉज पड़ने वाले, तो सीएस को रखना ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। तो खुद ढूंढना, जितनी भी स्मॉल कंपनी है, सुनो तुम लोग को सीएस की जरूरत है, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चा, वो बिजनेस करेगा या फिर लॉस पड़ेगा, लॉस पड़ेगा तो दिमाग नहीं घूम जाएगा, बिजनेस करना भूल जाएगा, ठीक है। हम खुद बिजनेस थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो लॉस पे ध्यान दे रहे हैं, तो एक बार में एक ही काम होगा, ठीक है। तो बेटर क्या है, सीएस रखो। जनवरी टू दिसंबर एक्चुअल में नहीं रखा जाता है, एज पर हमारे कंपनीज एक्ट जो हमारी पूरी इंडिया में लग रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च ही रहेगा, ठीक है। कुछ कंपनीज रखती है, लेकिन उनका टाइप कहां से रहता है बच्चा, फॉरेन कंट्री से रहता है, तो अलाउ किया जाता है, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। तो उनको हमारे अब उनको डबल काम करना पड़ता है, वहां के भी लॉ फॉलो करो, यहाँ के भी, तो खिचड़ी पकती है उनकी डबल। तो हाँ, सीएस फिर वो दोनों के कंप्लाइंस, वो बीच का रास्ता निकालेगा कि दोनों को कंप्लाइंस हो सके एक्चुअली, ठीक है। क्लियर है बच्चा, फर्स्ट एजीएम कब होगी ये बात बताओ, समझ में आ गया, विद इन 9 मंथ्स, लेकिन 9 मंथ्स कहां से, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये अभी फर्स्ट एजीएम है, फर्स्ट एजीएम है, ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम क्या लिखा है, विद इन 6 महीने कब खत्म होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए। 2 मीटिंग होगी, अब समझना, वेरी गुड, सब्सिक्वेंट लिखा है इसीलिए ध्यान देना। अब सब्सिक्वेंट क्या होता है ये मैं बता रही हूँ, ठीक है बच्चा। फेब्रवरी 2022 में मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, क्या ये बात समझ में आई, पक्का। फाइनेंशियल ईयर मेरा कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2022। कायदे से मेरी फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए, अप्रैल टू दिसंबर से पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो मान लो मैंने नवंबर में करवाई, ठीक है, मैंने 1 नवंबर 2022 में करवाए, अब ये साल खत्म ना बच्चा, पहला फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या होगा बच्चा, पहला फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 से बच्चा 31 मार्च 2022 खत्म हो गया। अब ये नेक्स्ट ईयर भी तो करवाऊंगी, नेक्स्ट ईयर करवाऊंगी, नेक्स्ट ईयर मेरा कब चालू होगा बच्चा, नेक्स्ट ईयर मेरा कब से चालू होगा, अप्रैल 1 अप्रैल 2022 से बच्चा 31 मार्च 2023 ना। अब बच्चा अभी 2022 चल रहा है, नवंबर में मैंने फर्स्ट एजीएम करवाई है, नवंबर में मैंने क्या करवाई है, फर्स्ट एजीएम। चलिए इस साल भी तो काम कर रही होंगी ना मैं, मीटिंग करवाई है बच्चा, मेरा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो गया, लेकिन अप्रैल से कुछ काम तो क्या होगा ना, कंपनी ने मीटिंग करवाई नवंबर में पुराने साल की, अब इस साल की नेक्स्ट ईयर करवाऊंगी। चलो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो गया बच्चा, 31 मार्च 2023, बोलो हाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे कब करवाना है मीटिंग, 6 महीने के अंदर, नेक्स्ट ईयर 6 महीने के अंदर। ये 6 महीना कब खत्म होता है मेरा, सितंबर, मतलब 31 सितंबर मेरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले मुझे मीटिंग करवा लेनी चाहिए बच्चा। इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने मुझे एक ही बार मिलेगा, उसके बाद हमेशा कब होगा, हर 6 महीने के अंदर मुझे एजीएम कंडक्ट करवा लेनी बच्चा। सितंबर से पहले कराओ, मई में करवा सकते हो, जून में करा सकते हो, जुलाई में कर सकते हो, लेकिन सितंबर आपकी लास्ट डेट है, सितंबर के और बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई, चलो बच्चा बस रीजन बता देना, आरओसी को नहीं बता पाए एम रीजन लगा तो बच्चा पेनल्टी लग जाएगी, जो भी काम नहीं करो तो उसके लिए क्या है, पेनल्टी। चलिए थोड़ा सा बच्चा अब कुछ कंपनीज दिखा दूं आप लोग को, मजा आती है मतलब कंपनीज दिखाने में चलिए कुछ कंपनीज दिखा रही हूँ बच्चा, अपन उसकी मीटिंग देख रहे हैं, ठीक है, मीटिंग की डेट लिखी होती है, हाँ हाँ अच्छी खासी पेनल्टी हो तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई जाएगी, अभी कह रहे लॉ समझो, लॉ फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी है एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। हाँ सबके लिए अलग अलग याद करना पड़ता है,
वेरी 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 गुड। सारे सीएस जो प्रैक्टिसिंग होते हैं वो यही करते हैं। एक्चुअली में ये दिमाग लगाया है बच्चा जिसमें बहुत सारी पेनल्टीज लग रही है कि एमसी की वेबसाइट से नहीं ढूंढ सकते, उनको जाके फोन करके नहीं बोल सकते सुनो यार कितनी पेनल्टीज लगा रहे हो, मुझे रख लो, है ना। या फिर मेरी एक टीम है प्रैक्टिसिंग की, प्रैक्टिसिंग फर्म है हमारी, ठीक है, हम आपका पूरा काम देख लेंगे, सस्ते में देख लेंगे, या जो भी है, ठीक है। तो आप उनको ऐसा ऑफर कर सकते हो, नहीं कर सकते? यही दिमाग लगाना है बच्चा, यही दिमाग लगाना है। वेरी गुड स्नेहा। चलो यहाँ पे बच्चा एक मैंने रिलायंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी मैंने एमसी की वेबसाइट में VO है ना बच्चा, IVER बच्चा, डेट ऑफ लास्ट एजीएम दिख रही है? कब है, कब करवाई बच्चा? लास्ट डेट क्या थी, कब तक करवा लेनी चाहिए मुझे? 31 सितंबर से पहले पहले। इन्होंने कब करवाई है? 2 तारीख को करवाए, ठीक है। हर कोई एंड तक ही करवाता है, लेट लतीफ लोग है हम, वी आर इंडियंस, यही होता है ना। लास्ट फॉर्म जो डेट होगी उसी दिन जाएंगे, उससे पहले भी तो करवा सकते हैं ना। आपको अगर पता चलेगा कि भैया 30th लास्ट डेट है तो अपन 28 ही जाएंगे, 29 भी जाएंगे बच्चा, 20 को भी करा सकते हैं, 1 तारीख को भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसीलिए इसका एक प्रोसेस होता है। आपने मीटिंग 2 तारीख को करवाई है लेकिन नोटिस आपने बहुत पहले भेज दिया होगा, 1-2 महीने नहीं, 21 डेज होता है, ठीक है। 21 दिन पहले नोटिस आ जाए ताकि अगर शेयर होल्डर कहीं बाहर है, फॉरेन में भी है, तो भैया 21 दिन पर्याप्त है, पहुंच जाएगा। 21 दिन बहुत होता है यार, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं आना है वो तो नहीं आ पाएगा, जो कोमा में है, परेशान है, तबियत खराब है, ठीक है, तो उसे तो भैया 2 महीने भी, हाँ हो सकता है। गोवा में नहीं, गोवा से तो आ सकता है भैया 21 दिन में, ठीक है। चलो, लेकिन बच्चा इस मीटिंग में डिस्कशन कब तक का होगा? बैलेंस शीट, डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या लिखी है? 31 मार्च 2021। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर का क्या होगा बच्चा? डिस्कशन। मतलब जिस साल मीटिंग हो रही है उस साल का थोड़ा डिस्कशन करेंगे, किसका करेंगे? फाइनेंशियल ईयर। इस साल तो अभी हमने पूरा बिजनेस ही नहीं किया, क्या इस साल हमने बिजनेस किया? क्या नहीं। तो बच्चा हम जिस साल मीटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2022 में मीटिंग कर रही हूं, तो मेरा डिस्कशन होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट ईयर होगा। कहाँ काम हुआ? काम होने के बाद ही तो बताएंगे, काम होने के बाद बताएंगे ना, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ताकि वो क्रॉस क्वेश्चन कर सके। लेकिन इस मीटिंग में आप चाहो तो फ्यूचर की चीजें भी डिस्कस कर सकते हो, फ्यूचर की चीजें डिस्कस कर सकते हो, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस का भी डिस्कशन होगा। फॉर एग्जांपल रिजल्ट आएगा तो अभी डिस्कस भी करेंगे ना, बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितने नालायक थे, या फिर तुम, ऐसे डिस्कशन होते हैं ना। लेकिन फ्यूचर की भी तो डिस्कशन करते हैं, अब आगे क्या प्लान है आपके, ठीक है, 12वीं तो पास हो गई है ना, तो अब क्या प्लान है? तो मीटिंग में भी ऐसा ही डिस्कशन होता है कि पुराना क्या हुआ, आगे क्या करना। क्लियर है बच्चा? पक्का? चलिए, तो हर कंपनी का बच्चा आप ऐसा स्टेटस देख सकते हो, है ना। कुछ नलाई कंपनी होती है जो नहीं करती है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इनकी मीटिंग ही नहीं हुई है, नलाई कंपनी है। अभी कौन पुराने, अभी डेट लिखी है 2021, अभी कौन सा मंथ चल रहा है बताओ? मंथ जुलाई चल रहा है, क्या अभी इनकी मीटिंग हो गई है क्या बच्चा? लेकिन मीटिंग लास्ट डेट क्या है? सितंबर है, सितंबर में दोबारा खोल के देख लेना हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो नालायक है, करवा ही लेंगे एंडेड में, सारे सेल्स करवा लेंगे एंडेड में, आखिरी में सब करवा ही लेते, ठीक है। हाँ, रिलायंस के बच्चा, चलो समझ में आया? हाँ बच्चा, हाँ एक्टिव लिखा था ना। ई फाइलिंग मतलब आरओसी को जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया, सारे काम तो आरओसी को इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे ना। तो इन्होंने क्या बोला है, क्या है कंपनी आपकी? एक्टिव है। अगर ये एक्टिव नहीं होती तो क्या लिख रहता है? डॉर्मेंट, या फिर क्या लिखा होता है? स्ट्राइक ऑफ। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, और स्ट्राइक ऑफ मतलब रिमूव ही कर दिया, खत्म कर दिया, कंपनी बर्बाद हो गई है, किसी काम की नहीं है। हाँ हाँ, सब देखेंगे, जितनी भी कंपनी बंद है बस नाम डालो, सब पता चल जाएगा, क्योंकि आपको वो नाम मालूम है। आप कहोगे ये कंपनी कहाँ है, तो आपको आरओसी बता रहा है कंपनी बंद हो गई है, इस पे भरोसा मत करना। जैसे अभी एक अपने फोटो में कंपनी देखा था, वो तो कंपनी नहीं थी, वो तो झूठी थी। जो शो नहीं हो रही वो कंपनी च नहीं है, वो गलत है, वो फेक है, वो फेक है बच्चा। एक होता है कंपनी होकर बंद हो जाना,
जो कंपनी है नाम दिखेगा बंद हो गई है ऐसा लिखा होगा, एक्टिव की जगह क्या लिखा होगा बच्चा, डोरमेंट या फिर स्ट्राइक ऑफ। ठीक है, जो कंपनी नहीं है फेक नाम लिखा है, आईटेक्स मैंने कंपनी नहीं बनाई, क्या मिल जाएगी आपको? तो फिर आप क्या बोलोगे दीदी की कंपनी का क्या स्ट्राइक ऑफ हो गया? नहीं बच्चा, मैं कंपनी नहीं थी कभी। जो कभी पास में कभी कंपनी रह चुकी है उसका यहाँ पे लिखा होगा डोरमेंट या फिर स्ट्राइक ऑफ। हाँ हाँ, तभी तो बोल रही स्ट्राइक ऑफ लिखा होगा। ठीक है, तो लिखा तो हो गई, ताकि आपको पता चल जाए, उसकी पूरी हिस्ट्री आप निकाल सकते। ठीक, हाँ बच्चा। हाँ, नेक्स्ट ईयर। देखो मेरा इनकॉर्पोरेशन कब हुआ पहले मुझे बताओ, इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? फेब में हुआ। तो अभी जो मेरी मीटिंग होगी इस साल, मैं बस फेब्रुवरी और किसका डिस्कशन करूंगी, मार्च। फिर अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के मार्च तक का कब करूंगी, नेक्स्ट ईयर। तो हर साल का पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम होता है। इन्होंने कहा भैया इस साल हमें परफॉर्मेंस अभी करने तो दो, अभी किया ही कितना है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक अभी काम हमारे कंप्लीट नहीं हुए, प्रोजेक्ट होंगे जो कि आधे आधे लटके होंगे। हाँ, डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेन पर्पस क्या है, पास परफॉर्मेंस का डिस्कशन। ठीक है, मतलब सेप्टेम्बर में अगर मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अभी आगे की जो हमारे हाँ क्वेश्चंस में कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन बता दो शेयर किसी काम के नहीं होते, नलायक होते। खुद सोचो अगर रिलायंस कंपनी के मैंने शेयर्स लेके रखे, मैं क्या रिलायंस कंपनी को सजेशन दूंगी? बोलेंगे भाई सुनो, हम पे भरोसा रखा है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, उन्हीं पे रखो। ठीक है, तो देना चाहे तो दे सकते हैं, जो एकदम एक्टिव शेयर होल्डर होगा वो देगा। ठीक है, हम एक्टिव ही नहीं है, बस जो मेजोरिटी का होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ही थोड़ा ध्यान रखेगा। हम तो भैया रिस्क में रहते हैं, फायदा हुआ तो हुआ, लॉस हुआ तो हुआ। जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है उनके पास थोड़ी पार भी ज्यादा होती है। क्यों नहीं आ पाया? कम, हाँ हो सकती है, कोरम होना चाहिए बस। जैसे बोर्ड मीटिंग का कोरम, ऐसे ही जनरल मीटिंग का भी कोरम होता है, एजीएम का भी कोरम होता है। ठीक है, चल रुको रुको रुको, बताऊंगी, दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन तेरे क्वेश्चन, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी सही में पिटाई करूं। नालायक। शेयर होल्डर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब ये शेयर होल्डर और इक्विटी सेम है क्या? एक ही बात हुई ना, इसके अंदर तो दोनों समा गए ना, शेयर होल्डर मतलब सब। नालायक। चलो, पहली एजीएम कब होनी चाहिए? 9 मंथ्स कब? जब आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। बाकी हर बार कब होनी चाहिए? 6 मंथ्स कहां से? जब भी, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बोर्ड मीटिंग से। ठीक है, चलो बोर्ड मीटिंग फर्स्ट कब होनी चाहिए? 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। बाकी की सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग इन्होंने कहा कभी भी करो, कभी भी करो। ठीक है, बस गैप मिनिमम 90 डेज का गैप और 120 डेज, दो कैटेगरी अलग अलग। क्लियर है? तो ऐसी कोई फिक्स डेट है, लेकिन एजीएम की डेट है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए बच्चा, अब रुक जाओ, पहले बुक में देखेंगे। शेयर होल्डर मीटिंग हेडिंग दिख रही है, शेयर होल्डर मीटिंग। ठीक है, आ जाओ, इधर उधर की बातें कर रखी है, इंपॉर्टेंट बातें बस मार्क करेंगे। जनरल मीटिंग, अ मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी। जनरल मीटिंग क्या होती है बच्चा? मेंबर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चा? डिसीजन मेकिंग पावर्स यूज होते हैं। ठीक, मेंबर्स के पास भी होते हैं और डायरेक्टर के पास। यहाँ पे इन्होंने एजीएम की बात करी है। एजीएम एक इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट होता है मेंबर्स का, जिसमें मेंबर के पास अपॉर्चुनिटी होती है टू डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो कुछ चल रहा है उसका डिस्कशन, दैट वाज एजीएम। ठीक है, एवरी ईयर इज कंपल्सरी। एजीएम को क्या होना है बच्चा? हर साल होना चाहिए, हर साल। ठीक है, एजीएम जो होती है वो कब होती है बच्चा? हर कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी से दिसंबर में एक हर साल तो मीटिंग हो जानी चाहिए। सब्सिक्वेंट कब होनी चाहिए बच्चा? इन्होंने बोला 6 महीने। सब्सिक्वेंट कब होनी चाहिए? 6 महीने। डेट कहां से? 6 महीने कहां से कैलकुलेट करेंगे? जब भी क्लोज होगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब बच्चा ये 15 महीने वाली बात मैंने नहीं बताई आपको, अगर आप नोटिस करोगे। ठीक है, फर्स्ट एजीएम समझ में आ गया, विद इन 9 मंथ्स। सब्सिक्वेंट समझ में आया, विद इन 6 मंथ। इन्होंने कहा हर सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट। ठीक है, 2020 बच्चा 2019 से चालू करते, 19 से 20 एक फाइनेंशियल ईयर होगा मेरा, 20 से 21 होगा, यस और नो? 21 से बच्चा 22 होगा, और 22 से मेरा 23 होगा।
इन्होंने कहा ध्यान रखना गैप बिटवीन टू एजीएम इज नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम गैप कितना 15 मंथ से ज्यादा नहीं। हर सब्सिक्वेंट मीटिंग हम देखेंगे। मैंने जो भी एग्जाम्पल आपको बताया था पहला मैंने नवंबर में करवाया था क्योंकि भैया दिसंबर से पहले पहले करवाना था तो नवंबर में करवा सकती हूँ। पहली फर्स्ट एजीएम मेरी कब हुई थी नवंबर मान लो 2019 में 19 में नहीं 2020 में करवाई मैंने। ठीक है फाइनेंशियल ईयर पहला मेरा क्या है 19 से 20 है यस और नो। ठीक है इसका डिस्कशन कब किया मैंने 1 नवंबर 2020। पहले बताओ फर्स्ट एजीएम में किसी को कोई डाउट 9 महीने के अंदर करनी है ना दिसंबर से पहले तो मैंने नवंबर में कर लिया। ठीक है इन्होंने कहा अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या है ईयर क्या है 2020 से 2021 अब मुझे करवानी है। ठीक है सितंबर से पहले पहले। ठीक है कब करवानी है सितंबर से पहले पहले क्योंकि 6 महीने बोला है ना। तो बच्चा मैंने करवाया ध्यान देना सितंबर 2020 को करवाया 21 में करवाया फाइनेंशियल ईयर पक्का गिनो सितंबर 6 महीने के अंदर आता है। ठीक है अब मुझे बताओ नवंबर फर्स्ट एजीएम है 2020 में और सितंबर 2021 में सेकंड एजीएम है दोनों के बीच का गैप बताओ 10 महीने का। क्या ये बात समझ में आ रही है कितने का है 10 महीने का। इन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा गैप कितने का हो सकता है 15 के अंदर अंदर रहना 16 17 20 महीने का गैप होना नहीं चाहिए। मेरे इसमें गैप कितने का है 10 महीने का। थोड़ा सा ट्विस्ट करूं बच्चा मैं कह रही हूँ नवंबर में नहीं हुई है मेरी मीटिंग 2 मिनट बच्चा रिज्वाइन करवा लूं। मेरी मीटिंग कब नहीं हुई है बच्चा नवंबर में नहीं हुई है मैं 9 महीने के अंदर करवा सकती हूँ। मैंने पहले एग्जाम्पल में क्या लिया था कब करवाया नवंबर में। ठीक है मैं करवा रही हूँ मैं अप्रैल में करवा सकती हूँ अप्रैल में। कहां से खत्म हो गए 1 अप्रैल 2020 रुक फाइनेंशियल ईयर बता 19 ये मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2019 से 20 मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। मेरी मीटिंग कब हो जानी चाहिए 1 अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में। मैंने एग्जांपल क्या लिया था नवंबर लिया था है ना तो मैंने अप्रैल में करवाया क्या दिक्कत है मैं अप्रैल से दिसंबर कभी भी करवा सकती हूँ ना। अप्रैल से दिसंबर के बीच में ना मैंने अप्रैल में करवा दिया जल्दी करवा दिया उसी के तो बीच में कहाँ लग गई मैं बात समझ में आई। ठीक है चलो अप्रैल नहीं करवा रही मैं अप्रैल नहीं करवा रही मई करवा दूं। ठीक है मैं अप्रैल से दिसंबर कभी भी करवा सकती हूँ पहली एजीएम पहले तो मुझे ये बताओ यस और नो सबको समझ में आ रहा है कार्तिक समझ में आ रहा है पक्का। मैं अभी तक नवंबर में मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज किया अजम्पशंस चेंज किया मैंने कहा मैं मई में करवा रही हूँ मई में करवा सकती हूँ कि नहीं करवा सकती बच्चा नेक्स्ट एजीएम मैंने कब करवाई सितंबर। अब मुझे बताओ गैप कितने का और है एग्जैक्ट 15 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ये अप्रैल में करवाई होती तो क्या मैं सितंबर में करवा सकती थी गलत हो जाता। मान लो मैंने वापस से अप्रैल ले लिया मंथ मैंने अप्रैल में करवाया और मैं कह रही हूँ कि भैया अब मुझे सितंबर में करवा सकती हूँ क्या। अब क्या हो गया 16 महीने का गैप हो गया तो बच्चा आप सितंबर में नहीं करवा सकते आपको जल्दी करवाना पड़ेगा क्योंकि आपको गैप 15 महीने से पुरानी डेट तो जाके चेंज नहीं कर पाओगे ना वो तो मीटिंग हो चुकी ना आने वाली डेट ठीक कर सकते हो ना। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 2 मीटिंग का गैप कभी भी 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुझे अगस्त में करवाना पड़ेगा मजबूरी है मेरी अगस्त में क्यों करवाना मेरे पास डेट थी सितंबर तक की लेकिन कहां फंस गई मैं 2 मीटिंग के गैप में। क्या ये बात समझ में आई पक्का। चलो अब अगस्त 2021 में मैंने करवा दिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर थर्ड फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 मेरी बच्चा अगस्त में हो गया। अब मुझे 22 में मीटिंग करवानी है मान लो मैंने अब सितंबर करवाया 2023 में। ठीक है 22 में करवाया सितंबर इस अगस्त से सितंबर के बीच का गैप बताओ 11 महीने। क्या कोई दिक्कत जाएगी हमेशा दिक्कत कब जाएगी जब आपकी फर्स्ट एजीएम रहेगी ना तभी थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि हर साल तो क्या है बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर हमेशा फिर क्या होगा गैप हमेशा ठीक रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगस्त में करवा दी ना अब सितंबर में कराना गैप होगा क्या ज्यादा नहीं। तो प्लीज याद रखना हमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होना है हमेशा सितंबर लेकर चले जाना।
एक्चुअली में। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 एजीएम का गैप कभी भी 15 महीने से ज्यादा का लेट नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी है? अब बताओ फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए? क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट, ये 15 महीने वाली क्या बात थी? दोनों मीटिंग का गैप कभी भी 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 15 से ऊपर होगा तो पेनल्टी लगेगी, मीटिंग करवाने नहीं दिया जाएगा और गया आप काम से, बड़ी बड़ी पेनल्टीज लगेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो यही लिखा है, गैप बिटवीन 2 एजीएम शेल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। क्लैरिटी है? जब हम 2 बोर्ड मीटिंग कर रहे थे तभी तो गैप देख रहे थे ना, 2 बोर्ड मीटिंग का गैप, ठीक है, कितना था? डिपेंड्स कंपनी कौन सी है, ठीक है। ओपीसी कंपनी में, नॉर्मल पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम 120 डेज। कंफ्यूज हो गए क्या? ये 2 टाइप की अलग अलग मीटिंग है, दोनों की डेडलाइंस अलग अलग होती है। क्लियर है? चलिए, ये अब हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? एजीएम कब होनी चाहिए? बिजनेस आवर्स। क्या होते हैं बिजनेस आवर्स? सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है। चलिए, क्या बोला है कब नहीं होना चाहिए? ध्यान रखना, नेशनल हॉलीडे में। एट दी कहा होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं हो पा रहा है पॉसिबल तो क्या लिखा है? सम अदर प्लेस, लेकिन सिटी टाउन विलेज। अब आपकी जो कंपनी है विलेज में तो विलेज, सिटी है तो सिटी, टाउन है तो टाउन। जबलपुर क्या बच्चा? टाउन है, ठीक है। लेकिन हम तो अपने आप को अच्छा मानते तो सिटी बोल देते हैं हम, ठीक है, सिटी में ही आता है, ठीक है। लेकिन रहना सहना टाउन जैसा ही है, स्मार्ट सिटी है, ठीक है। चलो, तो रजिस्टर्ड ऑफिस वाली बिल्डिंग, अदरवाइज उस सिटी में कहीं भी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मतलब क्या? छूट। इतने जो लॉ पढ़ाया किसमें छूट मिल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू एग्जाम एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ, मतलब सीजी किसी को भी इसे छूट दे सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कोविड हुआ था, कोविड पे बच्चा विद इन 6 महीने के अंदर मीटिंग नहीं हो पा रही थी, कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी जो टाइम पर हो पाए, सबकी खिचड़ी पक गई थी। क्या कोविड में मीटिंग भी हो पाती? क्या फिजिकली असेंबल होना था? हो पाया क्या? कोई नहीं। तो सीजी ने क्या दे दी बच्चा? छूट दे दी कि भाई सुनो कोविड फैल जाएगा, आप कहोगे कि हम तो लॉ फॉलो कर रहे हैं, है ना, हम पेनल्टी नहीं लगा रहे, हम छूट दे रहे सबको। तो एक्चुअल में कोविड में मिली छूट। तो शेयर होल्डर की मीटिंग फिजिकल होनी ही कंपलसरी होती है, ठीक है। इसलिए बोला रजिस्टर ऑफिस में आओ, ये तो भैया कहीं स्टेडियम करवा लो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये फिजिकल होनी है, ठीक है, लेकिन कोविड में सीजी ने छूट दी। तो जैसी जैसी सिचुएशन होती है सीजी छूट दे सकता है, सीजी के पास पावर है। बच्चे ये लॉ बनाया किसने है? सरकार ने ही बनाया है। तो भैया पार्लियामेंट से पास है, सरकार ने बनाया, तो सरकार के पास पूरी पावर है कि भाई वही लॉ बनाते हैं वही हटा देती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जेजे रानी वाला क्या है? वो तो एक कमिटी थी ना, सजेशन देते हैं वो लोग। नहीं नहीं, ऐसा उनका ये स्पेसिफिक सजेशन नहीं, ठीक है। क्लियर है बच्चा? यहां तक चीजें क्लियर है? पहले बताओ कब फर्स्ट एजीएम होगी, कब सेकंड एजीएम होगी, ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ये मैं आज नहीं पूछूंगी, कल पूछूंगी बोर्ड मीटिंग और एजीएम दोनों का, ठीक है। ऐसे रेंडमली किसी से कुछ भी पूछूंगी। क्लैरिटी है? एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट है, हम ओ आर जानते हैं और एस आर जानते हैं, बोलो हाँ, जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। अब एक नई चीज है, क्या लिखा है? स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या मैं इसे ऑर्डिनरी बिजनेस को ओ भी बोल सकती हूँ और स्पेशल बिजनेस, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो रेजोल्यूशन था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन होता है क्या है? वोटिंग पावर्स होती है 51 और 75%। कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है और स्पेशल बिजनेस। इसमें कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि भैया कंफ्यूजन यही होता है। मैं कहूंगी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, मतलब मैं वोट की बात करूँ, ठीक है। मैं ऑर्डिनरी बिजनेस की बात करूँ, कुछ मैटर्स है, ये कुछ मैटर्स है। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो बच्चा इन मैटर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मार्क करो, तब तक मैं चार्जर लेकर आ रही हूँ, 2 मिनट इसको मार्क करो, मैं चार्जर लेके आ रही हूँ। ये वही पढ़ने वाले अभी बस इसको मार्क करो।
बस और मतलब सवा सवा 10 बजे तक। बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने, खुद ही बोलो, याद दिला रहे थे ना मुझे कि दीदी इतना पढ़ लिया है ना, चुपचाप पढ़ाई करो। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, बहुत पढ़ा तुम लोगों ने। ए चलो वापस ऑर्डिनरी, अभी रुक जाओ, मार्क करने का अलग से टाइम दूंगी, टाइम अप हो गया तुम्हारा, ठीक है, ध्यान दो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अरे दूंगी टाइम, पढ़ो पहले। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन समझ में आया, स्पेशल रेजोल्यूशन पक्का। अब मुझे क्या समझाना है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। चलो स्टार्ट करेंगे। स्पेशल ऑर्डिनरी बिजनेस की बात हो रही है बच्चा। स्पेशल बिजनेस कुछ नहीं बच्चा, मीटिंग हो रही है ना तो डिस्कशन होगा। मीटिंग में कौन कौन से मैटर डिस्कस करते हैं उसे बस बिजनेस बोला जा रहा है, ठीक है। वापस मीटिंग में डिस्कशन होते हैं मैटर्स के। इन्होंने कहा यहां पर टोटल कुछ डिस्कशंस है, यहां पे एक्चुअली में टोटल 4 है पहले। हाँ बच्चा, फिर से बोल रही बच्चा, हम समझ रहे हैं ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो टेक्निकल वर्ड है। मैटर क्या आपको मीटिंग में डिस्कस करना है, एजीएम में कंपलसरी आपको ये मैटर डिस्कस करना है। रीड करिए, कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एजीएम हो रही है मेरी, ये हमारा क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप लोग मेरे मेंबर्स हो, ठीक है। मैं कंपनी का डायरेक्टर आपसे बात करूं, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा वाला, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ईयर कौन सा चल रहा है, 2022। तो मैं कब, किस फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा होगा, 21 टू 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाती है, बैलेंस शीट वगैरह आ जाती है ना, जो भी आपने 11th में कॉमर्स पढ़ा, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह। फिर क्या लिखा है बच्चा, रिपोर्ट्स ऑफ किसकी बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्टर ने कुछ रिपोर्ट तैयार की होगी, जो भी उसने कंपनी में किया होगा उसकी खुद की एक रिपोर्ट भी होगी। मतलब मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा। पहले क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब आ जाएगा, क्या जाएगा, आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब, ठीक है। फिर क्या है बच्चा, रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो कुछ काम किया है वो भी अपनी एक पहले एक रिपोर्ट बना रहे होंगे, ठीक है। उनको कुछ नहीं आता होगा, सीएस बना के दे रहा होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल अगर मैं बोलूं तो सीएस वो रिपोर्ट बनाएगा, लेकिन वो रिपोर्ट किसकी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कामों की, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑडिटर। बच्चा यहाँ पे ऑडिटर से मतलब सीए वाले ऑडिटर की बात हो रही है, जिसने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया है, चेक किया होगा, ऑडिट किया होगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो भैया गलत बैलेंस शीट भी तो दिखा सकती है अपने आप को बचाने के लिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा भैया प्रूफ के साथ हमें दिखाइए सीए की ऑडिट रिपोर्ट, कि भैया सीए भी साइन करके दे रहा है कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट दिखाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली वो एकदम सही है। बच्चा ये मैटर डिस्कस होगा कहां पर बच्चा, एजीएम में। क्या बात समझ में आई, मैटर, ठीक है। पहला मैटर क्या डिस्कस होगा बच्चा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल सब आ जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है, ये पहली बार डिस्कस होगी जैसी फर्स्ट एजीएम हो रही है, ठीक है, या जब भी होगी। पहला मैटर समझ में आया जो डिस्कस होगा। चलिए दूसरा क्या डिस्कशन हो रहा है, आप पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओगे, प्रॉफिट वाई बताओगे, आपको लगेगा तो डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि इस साल हम डिविडेंड दे रहे हैं। अगर लॉस हुआ है तो क्या ये मैटर डिस्कस होगा, नहीं, कि भैया इस साल हम डिविडेंड नहीं दे रहे, लॉस हुआ है। हम प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। 31 मार्च तक हमने मस्त काम किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हम हमेशा पिछले साल का ही डिविडेंड दिया जाता है, जो प्रॉफिट होगा वही तो देंगे, जो हुआ ही नहीं वो अभी कैसे बोलते, ठीक है।
क्लियर बच्चा? तो डिक्लेयर किया जाएगा कि भैया हम आपको डिविडेंड दे रहे। दो मैटर समझ में आगे डिस्कस होगा। नेक्स्ट तीसरा मैटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ दोज। हम डायरेक्टर को ना रिटायर कर रहे थे बाय रोटेशन, कुछ याद आया? उसका काम अच्छा लगा तो उसी को रीअपॉइंट, उसका काम अच्छा नहीं लगा तो नए लोगों को। इन्होंने कहा भैया डायरेक्टर को जो रिटायर किया है, ठीक है, जिसको रिटायर किया, दोज रिटायरिंग, उसकी जगह पे आप किसको अपॉइंट करो, या तो उसी को कर लो या तो नए बंदे को। ये भी कहाँ होगा बच्चा? एजीएम में। ये भी मैटर डिस्कस होगा। हम ऐसे डायरेक्टर को ऐसे स्टेज में खड़ा करेंगे कि सुनो ये रॉकी सर है, इन डायरेक्टर को हम रखना चाहें कि नहीं रखना चाहे, आप लोग से वोट करवाया जाएगा। क्या ये बात समझ में आए? रख दे तो रख दिया, नहीं ठीक लग रहा निकाल दे, निकाल दिया, चलेगी आपकी। कितने मैटर हो गए? 3। पहला मैटर बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, पहला मैटर। दूसरा क्या है? डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ठीक है, ये बात होगी। और बच्चा चलो, ये 3 मैटर हमें समझ में आ गए। शुभम बेटा ये एग्जीक्यूटिव की क्लास नहीं है, ये सीएसईटी की क्लास है, थोड़ी देर से शुभम आपको ज्वाइन करना है, ठीक है बच्चा? तो प्लीज 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 मलाइको, चलो वापस। बच्चा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ और फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये भी वही सीए वाला ऑडिटर है। एक्चुअली में बच्चा पूरा का पूरा बिजनेस किस पे टिका है? पैसे ना। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर झूठ बोल सकता है, तो इसीलिए हमने क्या बोला भैया हमें किसकी रिपोर्ट चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए। तो भैया ये डायरेक्टर के ना मिले जुले ऑडिटर्स भी हो सकते हैं जिनको उन्होंने पैसा खिलाया। तो मेंबर से पूछा जाएगा सुनो हम इन ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं, कर ले क्या? तो मेंबर से पूछा जाएगा। अपॉइंटमेंट, अपॉइंट भी कौन करेगा? मेंबर। फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब क्या? उसकी सैलरी, उनका जो पैसा उन्हें मिलने वाला है वो भी कौन डिसाइड करेगा? मेंबर्स। इन शॉर्ट कुछ नहीं, ऑप्शन दिए जाते हैं, हम इसको अपॉइंट करना चाहते हैं, मेंबर हाँ बोल देगा या फिर ना बोल देगा। क्या ये बात समझ में? हाँ वो भी मैंने अगर पता उसको सब रहता है, डायरेक्टर पहले बता देगा सुन तुझे इतना रेम्यूनरेशन, अब मेंबर से हम ये बस अप्रूव करवा ले, मीटिंग में बस अप्रूव्ड होता है, ठीक है? मेंबर्स को ऐसा लगता है डायरेक्टर हमें तुम पे भरोसा है, हमारी वोटिंग है, तो वो हाँ बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अब बच्चा मैटर कितने हैं बताओ? 4 मैटर समझ में आ गए। पहला मैटर, पहले तो मैटर याद होने चाहिए जो डिस्कस होंगे। पहला मैटर क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा डिविडेंड डिक्लेरेशन। तीसरा नया डायरेक्टर या फिर पुराना जो भी, लेकिन रिटायर डायरेक्टर हो रहा उसके बदले में। चौथा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसकी फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। ये 4 मैटर है। अब मैं एक बार रीड करवा रही, क्या लिखा है? स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस बच्चा ए से लेके डी तक जितने भी पॉइंट्स बताए ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये ऑर्डिनरी मैटर है, ये तो डिस्कस करना ही करना है, ये ऑर्डिनरी है। इसको डिस्कस नहीं किया तो हम नहीं मानेंगे कि आपके एजीएम भी है। आपने एजीएम कराई और आपने हवा में कुछ और बातें कर दी, ये इंपॉर्टेंट मैटर आपने डिस्कस नहीं करे तो हमारे हिसाब से एजीएम गलत है। तो एजीएम में ये 4 बातें डिस्कस होनी चाहिए। उसे टेक्निकली बोला है ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होने चाहिए। इनको छोड़कर आप कोई भी बात करोगे, मैं कह रही हूं मुझे नई ब्रांच खोलनी है, क्या इन चारों में से किसी में कवर हो रहा है? तो मेरा स्पेशल मैटर हो जाएगा जो मैंने डिस्कस किया, जिसे हम बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। मैं कह रही हूँ कि मुझे एक ब्रिज बनाने का नया प्रोजेक्ट मिला है, क्या इसमें कवर है क्या? तो वो कौन सा हो जाएगा? ये 4 ही ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? स्पेशल। अब चाहे वो आप कुछ भी करो, हम कंपनी को बंद करने का सोच रहे हैं तो ये कौन सा बिजनेस हो गया? स्पेशल। ये 4 ऑर्डिनरी, बाकी सब क्या है? स्पेशल। रीड करो, स्पेशल बिजनेस मतलब ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग एक्सेप्ट ऑर्डिनरी। स्पेशल मतलब इन ऑर्डिनरी को छोड़कर बाकी सब स्पेशल। ये 4 बस ऑर्डिनरी है, बाकी कुछ भी आपको डिस्कस करना है। हम सोच रहे हैं कि भैया रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, आईटीएस कंपनी रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना चाह रही है, हम मेंबर्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये स्पेशल है कि ऑर्डिनरी है? स्पेशल है। ऑर्डिनरी बस इन 4 को बोला जाता है, बाकी सबको क्या बोला जाता है? स्पेशल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पैराग्राफ ऊपर की वो 2-3 लाइन समझ में आए? स्पेशल बिजनेस क्या है जो ऑर्डिनरी नहीं है? ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? 4। वापस पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बड़ी थी। प्राइवेट कंपनी में क्या था? कुछ 3 पॉइंट्स थे, और पब्लिक कंपनी में क्या था जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये था ना? तो अगर आपसे कोई पूछे स्पेशल बिजनेस क्या है, स्पेशल बिजनेस वो है जो ऑर्डिनरी नहीं है। और ऑर्डिनरी क्या है? ये 4 ऑर्डिनरी बता देना।
ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? ये 4। ऑर्डिनरी क्यों बोला है? ये तो नॉर्मल है, इन्हें तो डिस्कस करना ही करना है, बाकी जो आप करो वो सब स्पेशल है। स्पेशल हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि आप मीटिंग में 10 बातें डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बच्चा, ये 4 तो करना कंपलसरी है। मैं 10 कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ बच्चा? 10 कर रही हूँ। तो अगर 4 मैंने कंपलसरी करनी है, बाकी 6 क्या होंगे? स्पेशल नेचर के होंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। सेक्शन 102 बोलता है वेयर एनी स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, मीटिंग में कभी भी स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा शेल बी एनेक्स। एनेक्स मतलब चिपकाना, स्टिक करना। क्या स्टिक करना बच्चा? नोटिस। एक्चुअल में जब भी एजेम होता है, तो बच्चा मेंबर्स को क्या दिया जाता है? नोटिस। मेंबर को क्या दिया जाता है? नोटिस। नोटिस में लिखा होता है कहाँ हम मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा यही मेरी मीटिंग हो जाएगी, मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस में, ज्यादा मेंबर्स नहीं है, तो मैंने नोटिस में लिखा होगा इतनी तारीख को इतने बजे इतने टाइम पर इस जगह पर आ जाना। बता दिया मैंने। इसके साथ में स्टिक करूंगी बच्चा, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट टू बी नोटिस ऑफ द मीटिंग, क्या लिखा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इसके साथ बच्चा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, नाम से ही समझो, ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन करेगा स्पेशल बिजनेस को। ऑर्डिनरी बिजनेस सबको मालूम है, डिस्कस होंगे। अब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए अभी आपको है ना ऐसा लग रहा है कि दीदी हमें भी तो नहीं पता था, अब आपको पता है ना, अब ये पता ही रहेगा। बच्चा जो मेंबर इतने सालों से मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसे तो पता ही होगा ना, ये 4 बातें तो डिस्कस होनी है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई नई बात डिस्कस करी कि हमें नया ब्रांच खोलना है, मीटिंग में आना, हम ये 4 बातें तो डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनरी है। लेकिन मैं कह रही हूँ मीटिंग में मुझे 10 बातें डिस्कस करनी है, तो उन 6 बातों के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। नोटिस का एक पेपर होगा और उसके साथ में चिपकाऊंगी एक दूसरा पेपर जिसमें लिखा होगा कि मैं क्या स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने वाली हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं नई ब्रांच खोलने वाली हूँ, देखो होता क्या है समझना, मीटिंग हो रही है, मैंने बोला मुझे नई ब्रांच खोलनी है, तो बच्चा एकदम से तुम्हारे दिमाग में मैंने क्वेश्चन दिया, तुरंत जवाब दे पाओगे क्या? तुरंत वोट कर पाओगे? नहीं। नोटिस में पहले ही 21 दिन पहले, नोटिस कितने दिन पहले मिलेगा? 21 दिन पहले, 21 दिन का गैप होना चाहिए। आप घर से ही सोच समझ कर आओगे कि भैया सुनो, कंपनी ने एक प्रपोजल रखा है नई ब्रांच खोलने का, आप खुद से डिस्कस करोगे ना 21 दिनों में, हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए। आप घर से ही सोच के आओगे कि आप फेवर करने वाले हो वोटिंग में या फिर अगेंस्ट। यहाँ तुरंत नहीं सोचोगे, क्योंकि तुरंत सोचोगे तो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्या फायदे क्या नुकसान, घर से सोच के आओगे। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया जाएगा मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है। अगर आपको लगता है भैया ये मीटिंग मेरे काम की नहीं है तो मत आओ, काम की है आनी चाहिए, इसीलिए पहले ही बता दो। अब यहाँ पे आके पता चले यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो गया। अगर आपको पता होता तो आप भी आते, अगर आपके मतलब का नहीं होता तो आप नहीं आते। तो एक्चुअल में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पहले ही बता देगा कि हम क्या क्या स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने वाले। अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं है तो मेंबर क्या सोचेगा? वही घिसी पिटी 4 बातें डिस्कस होंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ना आऊं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर स्पेशल बिजनेस डिस्कस होना है तो नोटिस के साथ साथ क्या जाएगा? एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, दैट वाज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा बिजनेस जो भी डिस्कस होगा। हाँ वेरी गुड, आपने बताया नहीं तो डिस्कस भी करने का हक नहीं है, इट्स अ लॉ। उसी पेपर में एक्सप्लेन कर तो वहीं से कॉपी देगा सर। तो 2 डॉक्यूमेंट ना घर पे पढ़कर आओ, यहाँ पर भी देंगे। बच्चा होते तो महान बच्चे हैं ही ना, महान मेंबर्स भी होते, दे दिया पढ़ा नहीं है, यहीं आकर पढ़ रहा है, वो भी सुविधा है। लेकिन बच्चा जिसको पहले से ही पढ़ना था वो पढ़कर आ जाए। नालायक होते वो भी नहीं पढ़कर आते, सब मुंह उठा के आ जाते। रिप्लाई मीटिंग में होगा, वोट वहीं होगा। हाँ पेनल्टी, पेनल्टी। अब सीएस है, नोटिस का प्रूफ जाएगा आरओसी के पास, उस नोटिस में देखेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपका जो ये डिस्कशन है हमारे हिसाब से वैलिड नहीं है। ओआर पास करोगे, एसआर पास करोगे वोटिंग के लिए, हम कहेंगे आपकी हिम्मत कैसे, आपने कैसे पास करा लिया, आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो ये मैटर नहीं दिख रहा है। इसलिए सीएस का काम है पूरे से काम करवाना, बस। यस, पूरा नोटिस वोटिस सब हम बनाने वाले। पूरा एक सब्जेक्ट होता है फाइनल में, ड्राफ्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग? सब सिखाया जाएगा। ड्राफ्ट फॉर्मेट होता है, रेजोल्यूशन, मिनट्स, नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये पूरा ड्राफ्ट आपको सिखाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट होता है घिसे पिटे, अभी सुन के लग रहा है इतना बनाना है, बच्चा कॉपी पेस्ट करना होता है सच बताओ तो। ठीक है, एक फिक्स फॉर्मेट है, बता दूंगी इस फॉर्म से कॉपी करना, दैट्स इट। क्लियर है? बस मुश्किल क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद करके एग्जाम में लिखना। काम करना आसान है ना, कॉपी पेस्ट तो करोगे। ठीक है, बताओ पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया स्पेशल और ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी बस ये 4 मैटर है, इसे छोड़कर बाकी सब
स्पेशल। अगर स्पेशल मैटर डिस्कस हुआ है तो नोटिस के साथ क्या जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। स्पेशल बिजनेस है ही नहीं तो बच्चा बस सिंपल नोटिस जाएगा। अब आपकी बुक में आ जाओ, रीड करें सेक्शन 102। ठीक है, ऑल बिजनेस स्पेशल, सारे बिजनेस क्या है स्पेशल, अदर देन, इनको छोड़कर मतलब ये सब क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड डिक्लेयर करना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जो भी रिटायर हुआ है, अपॉइंट और फिक्स करना रेम्यूनरेशन किसका, ऑडिटर का। डिफॉल्ट करोगे तो भैया गए काम से। ठीक है, होल्डिंग मीटिंग करने में डिफॉल्ट मत करना है। एवरी ऑफिसर, एवरी, देखो पनिशमेंट दे दिया, कितना पनिशमेंट है, फाइन के साथ, कितना, कंपनी में जाएगा और उसका ऑफिसर कौन था, आप लोग थे। कंपनी भी फंसेगी बच्चा और ऑफिसर भी, 1 लाख। इन केस ऑफ कंटिन्यू, बार बार डिफॉल्ट करे, एक बार नहीं, फर्दर फाइन लगेगा। इन्होंने क्या बोल दिया है, 5000 ईच डे। ईच डे मतलब क्या, पर दिन। जितना दिन लेट होते जाओगे पेनल्टी देने में 5 हजार बढ़ता जाएगा। 20 दिन लेट हो गए तो 5000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया। वो कह रहे भैया लेट क्यों हो रहे हो, जल्दी फाइन दे दो, लगा दो। वैसे भी दो और हर दिन का और बढ़ता जाएगा। 1 लाख हो गया, मैं कह रही हूँ 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, और बढ़ जाएगा। नहीं, रद्द नहीं करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे। रद्द करने के लिए बहुत बड़ा क्राइम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो भी बताऊंगी कब रद्द होगा। ठीक है, एक्चुअल में कंपनी में भी लगेगा और एवरी ऑफिसर में काम करवाने वाले हम ही होते हैं, सब। लेकिन मेनली ये सारे कंप्लाइंसेस सीएस ही फंसता है। ठीक है, सीएस नहीं फंसता, काम करवा लेता है। नहीं, यहाँ पे ऑडिटर मतलब सीए वाले ऑडिटर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स का डिस्कशन हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स का ऑडिट करने वाला कौन है, सीए। तो इसीलिए यहाँ पे सीए वाले ऑडिट की बात है। प्रैक्टिसिंग, ऑडिट करने वाला हमेशा प्रैक्टिसिंग होगा। क्लियर है बच्चा, नलायको क्या रे गप्पे मारते रहते हो। तो नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पूछने वाली हूँ पहले बता दूं। बोर्ड मीटिंग पूछूंगी, एजीएम पूछूंगी, और एजीएम में जो मीटिंग में जो मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं ना वो पूछूंगी। ठीक है, स्पेशल और ऑर्डिनरी बनना चाहिए। आज की सभा समाप्त। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चा, बाय बाय।